हेलो फैमिली। तो आज हम वाटर कलर से पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। तो इस रेफरेंस फ़ोटो को देख के मैं पहले से ही ड्राइंग कर चुका हूँ और रेफरेंस फ़ोटो को देख के कैसे आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियोस डाला है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कौन से पेपर है, चीप कलर या एक्सपेंसिव कलर, कौन से ब्रश, यानी कि जो ड्राइंग टूल्स है इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो अब ध्यान से सुनते रहना, हर एक चीज़ को समझते रहना और चीज़ों को अप्लाई करना। तो यहाँ पे पहले पैलेट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्ट्रामरीन ब्लू को यूज़ करता हूँ, चाइनीज़ वाइट है, आइवरी ब्लैक, क्रिम्सन लेक, लेमन येलो, गैम्बोज ह्यू, येलो ऑकर, स्कारलेट लेक, सैप ग्रीन, ये है विरिडियन ह्यू, ये प्रशियन ब्लू है और ये है बर्न सियाना। तो ये जो कलर्स है ये मैं हर एक वाटर कलर पेंटिंग में ये यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे इस कप पे एकदम फ्रेश वाटर पी नहीं सकते, कलर के लिए लिया है। तो यहाँ पे द ब्रश जो मैं लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो ये नेचुरल हेयर ब्रश है। तो आप नेचुरल हेयर ब्रश का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये है एक कपड़ा, तो इसको ऐसे पोंछने के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है पेपर। तो यहाँ पे मैं 300 GSM का ब्रूस्ट्रो का वाटर कलर पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो इस पेपर को मैं दोनों साइड से भिगोया है। नेक्स्ट वो सूख जाने के बाद ऐसे करके मैं यहाँ पे और एक बार पानी दे रहा हूँ। तो ये मैं क्यों किया हूँ, इसके पीछे भी तो एक कारण है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों साइड से आप ऐसे करके पेपर को भिगोते हो, तो जो वेट इनटू वेट टेक्निक है इसमें आपको फ़ायदा मिलता है। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, जल्दी जल्दी कलर या जो वाटर कलर आप अप्लाई कर रहे हो वो जल्दी सूख नहीं जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको मिल जाता है दोनों साइड से भिगोने के बाद। तो यहाँ पे मैं टेपिंग वगैरह भी नहीं किया है पेपर पे। अब अगर मेरे पिछले जो वीडियोस में वाटर कलर पे किया हूँ, अगर आप देखे हो तो वहाँ पे मैं टेपिंग करता था। तो ये भी मैंने नहीं किया है क्योंकि जो टेक्सचर्स वगैरह है या जो फ्लो है ये तो ऐसे ही कट आउट हो जाता है साइड से, तो फ़ोटो फ्रेम जैसा लगता है। इसलिए मैं टेपिंग वगैरह भी नहीं किया है। और एक चीज़ है कि टेपिंग करने के बाद जब पेपर को भिगोया जाता है तो तब क्या होता है कि बीच में से ऐसे करके फूल जाता है या फुला हुआ सा लगता है, फ्लैट नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं येलो कलर को कैसे करके यूज़ किया हूँ। तो लेमन येलो को सिर्फ नहीं, लेमन येलो के साथ मैं गैम्बोज ह्यू को भी यूज़ किया है। तो एक एक चीज़ों को मैं मेरे हिसाब से, रेफरेंस फ़ोटो तो लिया है लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पहले तो आप फंडामेंटल्स के ऊपर काम करो और साथ साथ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहो। तो ये जो चीज़ें हैं, टेपिंग वगैरह है या जो दोनों साइड से भिगोना है, ये सारी चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं किताब से जानकारी ली है या ये इसके ऊपर भी मैं पढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे तो मज़ा भी आ रहा है और हेल्प भी हो रहा है क्योंकि ये नई चीज़ है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप भी ये सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को ऐसे करके दे रहा हूँ और पानी को कैसे फ्लो में ला रहा हूँ, ये सब चीज़ आप देखो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ साथ मैं ये जो इन्होंने जो पहना है इसको भी ऐसे करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो सॉफ्ट वाला फील है वो मैं यहाँ पे दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैं स्कारलेट लेक का यूज़ किया है और ऐसे करके पानी को दे रहा हूँ ताकि ये जो फ्लो गिर रहा है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं
ऐसे करके चीज़ों को देख रहा हूँ। और इनके गले पे जो माला वगैरह है तो इसको छोड़ के मैं कलर को दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो जहाँ पे फ्लो हो रहा है वो होने देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कलर को ऐड करूँगा। वैसे भी तो ये पेपर सूखा नहीं है, वेट ही है, तो उसके ऊपर मैं और एक बार दे रहा हूँ डार्क। तो बैकग्राउंड पे भी, रेफरेंस फोटो पे तो वो नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। और एक चीज़ कि आप देखते रहना कि कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वही चीज़ आप नेक्स्ट जो ड्राइंग बनाओगे या नेक्स्ट जो चीज़ आप कलर करने वाले हो, पेंट करने वाले हो, तो उस पर ये सारी चीज़ आप अप्लाई करना। और क्या रिज़ल्ट आ रहा है वो मुझे कमेंट पे बताना, ताकि मुझे भी ये पता चले कि हाँ आप लोग अप्लाई किए हो। तो यहाँ पे पैलेट को भी साफ़ रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और साथ साथ में जो पानी आप ले रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो भी चेंज करते रहना है। फ्रेश वाटर बीच बीच में आपको लेना है। और यहाँ पे क्या है कि फेस पे मैं बाद में कलर ऐड करूँगा ये सूखने के बाद। तो जो कह रहा था कि जो चीप कलर है या जो एक्सपेंसिव कलर है, तो मैं बहुत सारे वीडियोस में, पिछले जो वीडियोस है वाटर कलर के या जो कलर पेंसिल है वो हर एक टूल्स के पिछले वीडियोस पे मैं बताया कि जो चीप कलर है उनसे आप बना सकते हो, एक्सपेंसिव टूल्स को छोड़ के चीप पेंसिल से बनाओ। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स पे आप बताए हो कि या पूछे हो कि चीप और एक्सपेंसिव जो टूल्स है उसमें फ़र्क है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब बिगिनर या बिगिनिंग स्टेज पे हो, आप फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किए हो, तो एक्सपेंसिव चीज़ों के पीछे मत भागो। एक्सपेंसिव चीज़ क्या है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से या बहुत सुंदर होता है। जो यहाँ पर मैं वेट टू वेट चीज़ों को टेक्निक को यूज़ किया है, तो इसमें भी सेम चीज़ है। ये अगर मैं कोई 10 रुपये का आर्ट पेपर में करता तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे खर्चा किया है। एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगा, इससे भी बहुत ज़्यादा महंगे पेपर आते हैं। ये तुलना में 300 GSM का पेपर है, इसीलिए थोड़ा तो चीप पेपर तो नहीं कह सकते इसको। तो चीप कलर से पहले आप बनाओ, आप एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आप एक्सपेंसिव टूल्स को यूज़ कर सकते हो, अगर अफोर्ड कर पाओ तो। ये नहीं कि पहले ही आप ड्राइंग कर रहे हो, पहले ही आपको पेंटिंग करना है, तो इसीलिए आप एक एक करके चीज़ों को ख़रीदते जा रहे हो, एक्सपेंसिव चीज़। तो ये नहीं करना है। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर लो, देन आप धीरे धीरे जाके एक्सपेंसिव चीज़ या एक्सपेंसिव टूल्स लेना चाहते हो तो वो बहुत बाद में है। लेकिन आपको प्रैक्टिस में रहना है, आपको खुद को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेस पे मैंने एक वश दे के ऐसे करके पूरा किया है। और जहाँ जहाँ हाईलाइट है या जो पार्ट है, लाइटन एरिया है, वहाँ को छोड़ के मैं ऐसे करके धीरे धीरे किया है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखो कि जो रेफरेंस फ़ोटो है वहाँ पे तो बहुत सारे डिटेल्स वगैरह है, उस पर पहले फोकस मत करो। आप देखो कि कहाँ पर लाइट एंड डार्क है, चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे अप्लाई करो। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोगों को कहना है कि आप डेली बेसिस पे करो चीज़ों को, नई नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करो और उसको नोट डाउन भी करो कि आप हर एक दिन
कुछ नए नए चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको डायरी में लिखना चाहिए कि हाँ, आज मैं ये सीखा है या सीखी है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ड्राइंग में या जो जिस भी फील्ड में हो, वहाँ पे आप धीरे धीरे जो ग्रोथ वगैरह है तो वो आप देख पाओगे। 2 साल 3 साल बिताने के बाद आप खुद ही समझ पाओगे कि हाँ, मैं धीरे धीरे करके ये चीज़ सीखता गया हूँ, मेरे जो ड्राइंग्स है वो भी इम्प्रूव होता गया है। तो ये आप जब नोट करोगे, जो चीज़ें आप बना रहे हो उस पर नए नए चीज़, नए नए टेक्निक्स और फंडामेंटल्स लेवल पे जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, समय देते हो, तो तब जाके आपको ये सारी चीज़, ये सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करो और साथ में लिखो। तो यहाँ पे मैं एक एक करके फेशियल फीचर्स में, यानी कि आँख, नाक, ऐसे करके धीरे धीरे कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ब्लैक और वाइट को यूज़ नहीं करूँगा। जो अल्ट्रामैरीन ब्लू है और ब्रांड सियाना है, इसको ही ऐसे करके मिक्स्ड करके मैं डार्क कलर को अचीव करूँगा। ये अब ब्लैक जब यूज़ करते हो, जहाँ यूज़ करते हो पेंटिंग में, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसके आसपास और जो कलर्स है वो नहीं जा पाता है। तो इसीलिए जितना हो पाए ब्लैक को अवॉइड करो। तो और एक चीज़ आप देखे हो, यहाँ पे मैं बोर्ड को थोड़ा नीचे की ओर प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो फ्लो है वो नीचे की ओर ग्रेजुअली हो सके, इसीलिए। और यहाँ पे मैं रेफरेंस फ़ोटो को देख के, जो इन्होंने सिर पे पहना है, तो वहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ और डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और जो बियर्ड वगैरह है, यानी कि जो मूंछ है, दाढ़ी है, ये सारी चीज़ मैं एक एक करके नहीं दे रहा हूँ। जस्ट एक्सप्रेशन देने के लिए मैं ब्रश को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इसके लिए एक्सप्रेशन दो, एक एक चीज़ को पकड़ के नहीं करना है आपको। आप सब जो वैल्यूज़ है, यानी कि डार्क एंड लाइट है, ये चीज़ों को धीरे धीरे समझो, समझते हुए धीरे धीरे अप्लाई करो। यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप जब खुद करोगे, चीज़ों को खुद अप्लाई करोगे, खुद चीज़ों को करते रहोगे, तो क्या होता है कि आप वो फील कर पाओगे कि कहाँ पे कैसा स्ट्रोक देना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आना चाहिए, क्या कंपोजिशन है, ये सारे चीज़। तो आप करो डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या है कि मैं थोड़ा बहुत नाइफ़ का यूज़ कर रहा हूँ दाढ़ी वगैरह ये निकालने के लिए। तो कमेंट्स पे जब आप ये बताते हो कि हाँ मुझे ये हेल्प हुआ है या ये वैल्यूएबल है, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और एक चीज़, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से हमारा जो YouTube फैमिली है वो 500 क्रॉस कर चुका है। तो उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे ही जुड़ते रहोगे। हम फैमिली में एक एक करके, ऐसे करके आगे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो साथ में हम सब सीखेंगे। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, राधे राधे।